चिक्की स्टोरी। एक गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। वो दिन रात काम करता रहता था। मनोज का ईंट बनाकर बेचने का काम था। वो बहुत मेहनत से ईंट बनाता था। भैया, मेरी शादी को 3 साल हो गए, पर तुम लोग एक कूलर तक नहीं ले पाए इस गर्मी में। तुम लोगों ने बुलाया तो मैं आ गई, वरना मेरी ससुराल में तो हर कमरे में एक कूलर लगा। क्या करूं बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कूलर लगवा सकूं। पर तू थोड़े दिन रुक जा, मैं इस घर में कूलर लेके आऊंगा तेरे लिए। मीना, तू अपने भैया से कैसे बात कर रही हो? हमारे पास जो कुछ था तुम्हारी शादी में खर्च हो गया। तुम्हारे ससुराल वालों ने इतना दहेज मांगा था और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मीनाक्षी, तुम कुछ मत बोलो। और मीना, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं कूलर का इंतज़ाम करता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अपनी भाभी की ऐसी बात सुन के मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मीना से ऐसे बोलने की? मैंने उससे कहा था ना कि मैं कूलर का इंतज़ाम कर लूँगा, फिर तुमने उसके ऐसा क्यों बोला? मुझे माफ़ कर दीजिए मनोज जी, पर मैं आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए बोल दिया। मीनाक्षी भी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और मनोज खड़ा रह जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और मनोज बेचारा रात में भी अपनी बहन के लिए कूलर लाने के लिए काम करता है। मनोज बिना सोए रात भर काम करता रहता है। इधर मीनाक्षी और मीना एक साथ एक कमरे में सोई होती हैं। मीना बेड पे सोती है और मीनाक्षी ज़मीन में सोती है। तभी मीना की आँख खुलती है। ओफो भाभी, इतनी गर्मी में मच्छर में कैसे सो जाती हो? एक पंखा तक के नहीं है, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है यहाँ। मीना बहन, हमारी आदत पड़ चुकी है इस गर्मी में सोने की, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ, तुम जब तक आराम करो। मीनाक्षी बेचारी आधी नींद से उठ के मीना के लिए शरबत बनाने चली जाती है। शरबत पीने के बाद मीनाक्षी और मीना फिर से सो जाती हैं, पर मनोज बेचारा रात भर काम करता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और मनोज रात भर काम करता रहता है। सुबह उठ के कहता है, हे भगवान, रात भर काम किया पर कोई फ़ायदा नहीं, कूलर तब भी नहीं आ पाया। भैया भाभी, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। आपने कहा था कूलर ले आएंगे, पर आप नहीं लाए। पर अब मैं नहीं रुकूंगी, इससे अच्छा तो मैं अपने घर में ही रहती, यहाँ आती नहीं। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है और मनोज और मीनाक्षी उदास हो जाते हैं। क्या करूं मैं? मेरी बहन गर्मी की वजह से अपने मायके में 2 दिन नहीं रुक पाई। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कूलर कहाँ से लाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बीवी भी गर्मी में परेशान होती है। तभी उन ईंट से आवाज़ आती है। मनोज, तुम परेशान मत हो, मैं जादुई ईंट हूँ। तुमने मुझे बनाया है और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई ईंट, मुझे बस एक कूलर दे दो, मैं और मेरी बीवी आराम से ये गर्मी बिता सके। ये लो मनोज, ये ईंट का कूलर है, ये बहुत ठंडा रहेगा और इस कूलर से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा और इससे तुम दूसरों की भी मदद करना। ईंट, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे ये कूलर भी दे दिया। घर आकर मनोज मनीषा को पूरी बात बताता है और वो कूलर भी दिखाता है। मनीषा ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसके घर भी एक कूलर आ गया, जिसकी वजह से मीना ने उन दोनों की बहुत बेइज्जती की थी। मनोज जी, दिन बदलते देर नहीं लगती। देखिए अब हमारे पास कितना अच्छा कूलर है। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। मनीषा के इतना कहते ही उस कूलर से बहुत सारा खाना निकल आता है और वो कूलर बहुत तेज़ तेज़ हवा देने लगता है। मनोज जी, ये तो एक जादुई कूलर है। देखिए कितना अच्छा अच्छा खाना इसने हमें दे दिया। हम इससे जो मांगेंगे ये हमें देगा। हाँ मीनाक्षी, मैं जानता हूँ कि ये एक जादुई कूलर है, पर हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ अपनी ज़रूरत का ही मांगेंगे और हम दूसरों की भी मदद करेंगे। अब मनीषा और मनोज दूसरों की भी मदद करने लगे थे। जो गांव वालों के पास कुछ भी खाने को नहीं था, वो लोग उन लोग को खाना देने लगे थे। देखा तुमने मनीषा, जिस चीज़ के लिए मीना ने हमारी बेइज्जती की थी, उससे आज हमें कितना फ़ायदा होता है। हम लोग दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। बस दिल साफ़ होना चाहिए तो सब कुछ अच्छा ही होता है।
हाँ मनोज जी, दिन बदलते देर नहीं लगती। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दूसरों की भी मदद कर पाती हूँ।